हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से सेंट्रल आइडिया जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि 2023 का जितना भी सेट था, यानी 7 सेट होता है, हर साल पेपर पूछा जाता है, 7 सेट में पेपर बनाया जाता है। ठीक है, हर जगह का अलग अलग पेपर होता है। तो मैंने 2023 का 7 सेट में देखा। ठीक है, सेम 2022 के, ये 2023 हो गया। सेम हमने क्या किया, 2022 के भी 7 सेट पेपर देखे। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 2022 में ही चेंज हुआ था। 2022 में ही आपका जो इंग्लिश की बुक थी वो चेंज हो गई थी। तो मैंने 2022 में जो पेपर हुआ था 7 सेट, उसका मैंने पेपर देखा और 2023 का, और सभी में मैंने मिला करके देखा कि कौन कौन से जो सेंट्रल आइडिया है जो कि कॉमन है, जो कि हर सेट में पूछा जा रहा है। तो उसमें से मैंने 5 ऐसे सेंट्रल आइडिया देखे जो कि हर पेपर में पूछा जा रहा था। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको नहीं बता दूंगा कि ये 5 आप याद कर लीजिए, यहां से फंस जाएगा। मैं वही बताऊंगा जो फंसेगा ही फंसेगा, फंस सकता है ये मैं आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, 7 सेट 2022 का देखा था, 7 सेट 2023 का देखा था। तो आपको भी यहाँ से विश्वास हो सकता है कि अगर 2022 में और 2023 में अगर यही सेंट्रल आइडिया बार बार पूछा जा रहा है तो 2024 में भी इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इन सभी सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर चैप्टर का नाम बताऊंगा कि कौन कौन सा आएगा। बाकी अगर आपको सेंट्रल आइडिया भी चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी चाहिए, उसका आंसर भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको सेंट्रल आइडिया भी लिख करके दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंट्रल आइडिया था वह था डस्ट ऑफ स्नो का। बहुत बार पूछा गया है और ये तो हर सेट में ही पूछा गया था। शायद ही 1-2 सेट ऐसा होगा जिसमें ना पूछा गया हो, और बाकी जितने भी सेट थे सभी में डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया पूछा ही गया था। इसलिए आपको इसको छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, इसको छोड़कर नहीं जाना है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। और ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। मैं पहले ही आपको बता दिया कि 2022 में भी 7 सेट में पूछा गया था और 2023 के भी 7 सेट में पूछा ही गया था। ठीक है, दूसरा आता है अ टाइगर इन द जू। ये भी बहुत सारे सेट में पूछा गया था, अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तीसरा जो है वह है द ट्रीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सेट में यही पूछा गया था। किसी किसी में टाइगर इन द जू नहीं था, लेकिन द ट्रीज एक ऐसा है सेंट्रल आइडिया कि ये हर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर 5 में से भी अगर आप पूछते हैं कि हमें कौन सा तैयार करना चाहिए, तो एक डस्ट ऑफ स्नो का तैयार कर लेना चाहिए, एक द ट्रीज का तैयार कर लेना चाहिए, और एक द टाइगर इन द जू। 3 में से भी कौन सा याद करना चाहिए, तो डस्ट ऑफ स्नो और द ट्रीज, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, लेकिन अगर 2 लेते हैं तो रिस्की हो जाएगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर 5 को तैयार करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, उसी के टाइप के पूछे जाते हैं। चौथा जो ज्यादातर पूछा गया था वो था एनिमल्स का। अब एक बार आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि एनिमल्स जो पोएट्री चैप्टर है आपको पढ़ना है कि नहीं। अगर पढ़ना होगा तो एनिमल्स भी बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, और लास्ट जो 5वां पूछा जा रहा है बहुत बार, वो है एमोंडा। बहुत बार पूछा गया ये वाला भी। ठीक है, तो 5 जो सेंट्रल आइडिया हैं, जो चैप्टर्स हैं, इनकी जो सेंट्रल आइडिया है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लगभग 14 पेपर में ये सब पूछे गए हैं। बाकी और जो चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हैं आपकी किताब में, तो वहां से जो और 5 जो है वो किसी किसी में पूछा गया है, 1-2 सेट में पूछा गया। बाकी ये जो 5 सेंट्रल आइडिया हैं ये हर पेपर में ही पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, इन 5 का सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका सेंट्रल आइडिया भी लिख करके दे दूं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको लिख करके दे दूंगा, जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बस यही सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेना है, इससे ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है। और मैंने पहले ही बताया, अगर 5 में से भी अगर चाहते हैं कुछ कम, तो डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, ये तीनों आपका तैयार होना चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई फंस ही जाएगा। अगर 5 कर लेते हैं तब तो पूरी गारंटी है कि आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो कम से कम 3 तो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि पेपर में आप लिख सके। क्योंकि अगर ज्यादा याद करते हैं तो कुछ भूलने का भी चांस रहता है, लेकिन अगर भूलना ही होगा तो इन सबको भूलिएगा, इनको मत भूलिएगा, इनको अच्छे से याद कीजिएगा कि ये न भूल पाए। ठीक है, तो ये 5 आपको याद होना चाहिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।